अगर आस्था डूब जाए तो ऐसे में श्रद्धालु क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ हुआ है चतरा के कौलेश्वरी धाम में, जहां बदहाली ने विकास की सारी पोलें खोल के रख दी है। जिला में स्थित सिद्धपीठ कौलेश्वरी धाम एक ऐसा ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है जो सनातन, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का अनूठा संगम स्थल माना जाता है। तीन धर्मों की आस्था का केंद्र ये ऐतिहासिक स्थल आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। गंदगी से पटा सरोवर, टूटी सीढ़ियां, बंद शौचालय और महिला के लिए चेंजिंग रूम की कमी श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ा रहा है। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखें। करोड़ों का चढ़ावा, सुविधाएं शून्य, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी नहीं। बदहाली ने खोली विकास की पोल। कौलेश्वरी धाम की बदहाली ने विकास की पोल खोल दी है। कौलेश्वरी धाम एक ऐसा ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है जो सनातन, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का अनूठा संगम स्थल माना जाता है। राजा विराट की पौराणिक राजधानी और माता सुरक्षित कौलेश्वरी का ये पावन धाम, जहां का पवित्र सरोवर 1967 के भीषण अकाल में भी नहीं सूखा था, आज वही धाम प्रशासनिक लापरवाही और गंदगी के अंबार तले कराह रहा है। सावन और रामनवमी में उमड़ने वाले लाखों श्रद्धालुओं का करोड़ों रुपया सरकारी तिजोरी में जमा होता है, लेकिन बदले में मिलती है टूटी सीढ़ियां, बदबूदार बंद शौचालय और सिर्फ अधिकारियों की फोटोबाजी। ये कौलेश्वरी पर्वत अत्यंत प्राचीन सिद्धपीठ है, जहां वेदों और सुदियों के ब्राह्मण नित्य पूजा करते आ रहे हैं। राजा विराट की राजधानी रहे इस धाम में 7 में से 4 तालाब आज भी जीवित है। माता का मुख्य सरोवर 1967 के भीषण अकाल में भी नहीं सूखा था, लेकिन आज यहाँ की जमीनी व्यवस्थाएं बेहद चिंताजनक हो गई है। धाम का इतिहास जितना महान है, धरातल की तस्वीरें उतना ही आक्रोश पैदा करती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि व्यवस्था के नाम पर बने शौचालयों का फीता काटने से पहले ही टाइल्स उखड़ने लगी है और दरवाजों पर ताले लटके हैं। सबसे शर्मनाक स्थिति दूर दराज से आने वाले महिला श्रद्धालुओं की है, जिन्हें जल यात्रा के बाद वस्त्र बदलने के लिए एक सुरक्षित चेंजिंग रूम तक मयस्सर नहीं है। 5 करोड़ रुपए के रोपवे का ढोल पीटने वाले अफसरों के राज में सच्चाई ये है कि पर्वत पर जाने वाली सीढ़ियां तक टूट चुकी है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि यहाँ पे सबसे पहला चीज, यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। शौचालय की व्यवस्था नहीं, और जो यहाँ पे कल है जो अभी निहाना भी हमको, अगर श्रद्धालु लोग अभी आएंगे बाहरी से अगर आ रहे हैं यहाँ पे, अगर निहाना है तो वहाँ पे 10 आदमी से पहले पूछेंगे कि यहाँ पर हमको स्नान करना है या क्या करना है। उसके बाद क्या है कि अगर इसमें नहीं कीजिएगा तो ले लीजिए हमारे बाल्टी यहाँ से, उसके बाद यहीं से आप प्रसाद ले लीजिएगा। उसके बाद ये यहाँ से आप बाल्टी लीजिए, उसके बाद यहाँ से प्रसाद लीजिएगा, नहीं दूसरा जगह सब नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही जर्जर स्थिति है। और यहाँ पे जो तालाब का जो सफाई के लिए जो पैसा आया था 4 महीना पहले, यहाँ पे पैसा आया था। यहाँ पे 20 आदमी, 1 दिन लगा, 2 दिन लगा, 3 दिन यहाँ पे काम लगा था। रोपवे की बात तो एक मजाक बन चुकी है। जब सीढ़ियों की मरम्मत तक नहीं हो पा रही तो हम रोपवे की क्या उम्मीद करें। शौचालय बने हैं पर बंद है। मंदिर का चढ़ावा सीधे राज्य सरकार के खजाने में जाता है, लेकिन धरातल पर विकास के नाम पर 1 रुपया खर्च नहीं होता। एसडीओ और सीओ साहब सिर्फ प्रबंधन समिति की बैठकों में आकर फोटो खिंचाते हैं। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ और करोड़ों का राजस्व देने वाले इस धाम को आखिर कब तक सिर्फ कमाई का जरिया समझा जाएगा। सवाल बड़ा है कि प्रशासनिक अफसरों की फाइलें और सोशल मीडिया पोस्ट कब धरातल पर उतरेगी। टीवी 45 के लिए अनुज की रिपोर्ट। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनुज जुड़ चुके हैं। अनुज, ये सरोवर जो 1966 के भीषण अकाल में भी नहीं सूखा था, आज वो प्रशासनिक उपेक्षा और गंदगी के अंबार तले दब गया है। और इसी के साथ कुछ देर पहले भी एक खबर आया था जिसमें तालाब में पैर फिसलने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए मेनिका, ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है कौलेश्वरी धाम का मामला है। कौलेश्वरी धाम एक सिद्धपीठ है, जहां माता का जो है वो स्वरूप भी वहां पे है। और वहां पे
बौद्ध और जैन ये तीनों धर्मों का अवशेष वहां पे है। वहां के जो धर्मावलंबी हैं वहां पहुंचते हैं। जमीन स्तर से हजारों मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह है कौलेश्वरी धाम, जहां पे बौद्ध धर्म का और जो पांडव पूरे परिवारों का वहां पे वर्णन है, जहां पे पांडव जो है वो अज्ञातवास भी वहां पे पूरा किए थे। देखिए ये मामला एक इसलिए बड़ा हो जाता है कि क्योंकि ये जो स्थल है एक पर्यटक स्थल के रूप में जो चतरा की जो प्रशासन है वो इसे डेवलप करने के लिए एक अनाउंसमेंट की थी कि उस जगह पर रोपवे की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि जो श्रद्धालु है जो पहुंचते हैं, वैसे श्रद्धालु जो पैदल पहुंच नहीं सकते हैं, कौलेश्वरी पर्वत चढ़ नहीं सकते हैं, वो लोग रोपवे के माध्यम से जाएंगे। लेकिन यहाँ पे रोपवे का जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से हाथी का दांत साबित हो रहा है। अभी वहां पे उस पर्वत के बीचों बीच में एक सरोवर है, जिस सरोवर में 365 दिन वहां पे पानी होती है और काफी गहरा भी सरोवर है। उस सरोवर में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं वहां पे स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसी पानी से वहां माता का पूजा अर्चना भी होता है। तो ऐसे में एक श्रद्धालु, आज की जो घटना है, एक श्रद्धालु वहां पे पहुंचे थे पूरे परिवार के साथ, और आप समझ सकते हैं कि उसमें स्नान करने के दौरान उनकी पैर स्लिप कर गई वहां से, और वो जो है सो गहरे पानी में चले गए और जिससे उनकी असमय मौत हो गई। देखिए कई सवालें उठती है मैंने कहा यहाँ पे, इसलिए कि एक सरोवर, जब सरोवर वहां पे है और वो सरोवर काफी 1966 का जो अकाल हुआ था उस समय से लोग सब जो बता रहे हैं कि उस समय से सरोवर है, क्या उस सरोवर की सफाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वहां पे गंदगी का अंबार है। क्या उस सरोवर में जब लोग सब हजारों श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं तो वहां पे सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? सरोवर गंदगी का अंबार है तो क्या वहां पे जो कौलेश्वरी पर्वत है उस पे शौचालय की व्यवस्था मुकम्मल नहीं होनी चाहिए? देखिए सरकारें आती है, प्रशासन वहां पहुंचते हैं, कई वादे करते हैं और वादे फिर भूल जाते हैं, और वहां जो है वो जो तीर्थ यात्री जो आ रहे हैं, आज जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती है, जिस वजह से जो तीर्थाटन करने वाले लोग हैं उनकी संख्या घट रही है। जबकि सरकार जो है वो कहती है कि ऐसे स्थल जहां पे पर्यटक श्रद्धालु पहुंच सके, जहां पे रोजगार क्रिएट हो सके, जहां पे लोगों को रोजगार मिल सके बाहरी पर्यटकों से, वैसे जगहों पे सरकार को अधिक व्यवस्थाएं देनी चाहिए ताकि लोग सब खुशी से वहां पहुंचे, वो अधिक समय एक्सटेंड करें, वहां पे बिताएं अपना। जी अनुज, अभी देखिए, अभी जो एक श्रद्धालु की मौत हो गई पैर फिसलने से, तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि वहाँ की रख रखाव कैसी है, वहाँ पे मेंटेनेंस कैसा है। पर यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि अभी सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में हजारों श्रद्धालु वहाँ पे पहुँच रहे हैं और वो चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं जो सरकारी खजाने में जा रहा है। तो ये पैसे जा कर रहे हैं, ये इससे इन पैसों से वहाँ पे रख रखाव की व्यवस्था सही क्यों नहीं की जा रही है? श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्यों रखा जा रहा है? मैंने कहा यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब वहां सैकड़ों श्रद्धालु, हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं कौलेश्वरी पर्वत पर, ऐसे में वहां पे जो पैसा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो पैसे आ रहे हैं वहां पे, उस पैसा का सदुपयोग नहीं हो रहा है। अगर वो पैसे का सदुपयोग होता तो वो जो सरोवर है उसकी सफाई होती, अगर वहां पे पैसे का सदुपयोग होता तो वहां पे शौचालय की अच्छी व्यवस्था होती, महिलाओं को कपड़ा बदलने की व्यवस्था वहां पे नहीं है और न ही वहां पे शौच जाने की बेहतर व्यवस्था है। लोगों को एक और सरकारें बोलती है कि शौचालय की व्यवस्था कर दी जा रही है, लेकिन आप जब जाएंगे वहां पे कौलेश्वरी पर्वत पे तो वहां पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लोगों को खुले में शौच जाना पड़ता है। तो ऐसे में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है अनुज? देखिए वहां पे जनप्रतिनिधि जो बातें उठाते हैं, देखिए वो काफी जमीन के सतह से हजारों फुट ऊंचाई पे कौलेश्वरी पर्वत है, ऐसे में हर कोई वहां नहीं पहुंच पाता, और पहुंचते हैं तो यदा कदा पहुंचते हैं, और जिस वजह से जो सरकारी योजनाएं हैं जो सरकार को वहां पे क्रियान्वयन करनी चाहिए वो वहां पे सुन नजर आती है। लेकिन हम अपने खबरों के माध्यम से चतरा के उपायुक्त से कहना चाहेंगे कि सबसे पहले ऐसे जो पर्यटक स्थल है, चाहे वो मां भद्रकाली मंदिर की बात करें
जो चतरा जिले की इटखोरी में पड़ती है, या फिर बात करें मैं हंटरगंज के कौलेश्वरी पर्वत पर, ऐसे स्थल जहां पे जो झारखंड का मान सम्मान बढ़ाता हो, झारखंड में रेवेन्यू जनरेट करता हो, व्यापार का सृजन करता हो, वहां अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। इसके लिए जिला प्रशासन को सबसे अधिक और फिर उसके बाद राज्य सरकार को भी ऐसे मामलों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि ये जो स्थल है अगर जनरेट होते हैं रेवेन्यू यहाँ पे, तो यहाँ रोजगार का सृजन होगा और हमारा राज्य जो है वो राज्य इससे बेहतर होगा, समृद्ध होगा। जी धन्यवाद अनुज, इस पे TV45 भी अपनी नजर बनाए रखेगी।